ये कहानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पावन जीवन, उनकी सत्यनिष्ठा, मक्का की वादियों में उनके बचपन, युवावस्था और उनके अल अमीन भरोसेमंद तथा अस-सादिक सच्चा बनने की मुकम्मल दास्तान है। अरब की तपती धरती पर मक्का एक ऐसा शहर था जहां चारों तरफ रेत के समंदर फैले थे। पहाड़ियां सूखी और बेजान थीं, लेकिन कबीलाई संस्कृति और व्यापार के लिहाज से वो पूरे क्षेत्र का केंद्र था। उस दौर के अरब समाज में जहां एक तरफ बहादुरी, मेहमाननवाजी और शायरी की कद्र थी, वहीं दूसरी तरफ समाज गहरे अंधकार, आपसी दुश्मनी, जुए, बेईमानी और कमजोरों पर जुल्म के दलदल में धंसा हुआ था। कबीलों के बीच मामूली बातों पर पीढ़ियों तक चलने वाली जंग छिड़ जाती थी। ऐसे माहौल में जहां हर कोई अपने फायदे और कबीले के रसूख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था, एक ऐसी शख्सियत का उभार हो रहा था जिसकी पाकीज़गी, सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल खुद उनके कट्टर दुश्मन भी देने पर मजबूर होने वाले थे। हजरत मोहम्मद साहब का बचपन बेहद सादगी और यतीमी के साए में बीता। पैदा होने से पहले ही वालिद का साया सर से उठ चुका था और अभी उम्र के 6 पड़ाव ही पार किए थे कि वालिदा भी इस दुनिया से कूच कर गईं। इसके बाद उनके दादा और फिर उनके अजीज चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। चचा अबू तालिब की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मोहम्मद साहब ने बचपन से ही बेहद मेहनतकश और सादा जीवन जीना शुरू कर दिया। उन्होंने मक्का की सूखी पहाड़ियों और वादियों में बकरियां चरानी शुरू की। बकरियां चराने का यह काम देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसने उनके स्वभाव में गजब का सब्र, सहनशीलता, तन्हाई में गौर फिक्र करने की आदत और हर छोटे बड़े जीव के प्रति हमदर्दी पैदा कर दी। वो घंटों शांत रहकर प्रकृति को निहारते और समाज की बुराइयों से दूर रहकर अपने भीतर एक अभूतपूर्व पाकीज़गी को संजोते रहे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और वो लड़कपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगे, उनके चचा अबू तालिब ने उन्हें व्यापार के गुर सिखाने का फैसला किया। अरब में व्यापार ही आजीविका का सबसे बड़ा साधन था और साल में 2 बार बड़े व्यापारिक काफिले सीरिया, यमन और दीगर मुल्कों की तरफ रवाना होते थे। मोहम्मद साहब जब पहली बार अपने चचा के साथ सीरिया के व्यापारिक सफर पर निकले तो रास्ते की कठिनाइयों और व्यापार के तौर तरीकों को उन्होंने बहुत करीब से देखा। इस सफर के दौरान ही लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये नौजवान आम अरब युवकों जैसा बिल्कुल नहीं है। जहां दीगर नौजवान महफिलों, शेरो शायरी, आपसी टशन और फिजूल की बहसों में वक्त गवाते थे, वहीं मोहम्मद साहब बेहद संजीदा, कम बोलने वाले और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाले इंसान थे। उनकी जुबान से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलता था और मक्का के लोग उनकी संजीदगी और तहजीब को देखकर दंग रह जाते थे। व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते ही उनकी ईमानदारी और साफ गोई के चर्चे पूरे मक्का में फैलने लगे। उस जमाने के अरब बाजारों में झूठ बोलना, सामान की कमियां छिपाना, कसम खाकर खरीदारों को गुमराह करना और नाप तोल में हेर फेर करना एक आम बात मानी जाती थी। व्यापारियों का मानना था कि बिना चालाकी और झूठ के मुनाफा कमाना नामुमकिन है, लेकिन मोहम्मद साहब ने इस पूरी धारणा को बदल कर रख दिया। वो जब भी कोई सामान बेचते तो उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियां भी खरीदार को साफ साफ बता देते थे। वो कभी भी ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर किसी को धोखा नहीं देते थे और न ही कभी कीमत तय करने में कोई बेईमानी करते थे। उनकी इस अभूतपूर्व व्यापारिक नीति का असर यह हुआ कि लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। खरीदारों को मालूम था कि अगर वे मोहम्मद साहब से कोई चीज खरीद रहे हैं तो उन्हें न तो नाप तोल में कोई कमी मिलेगी और न ही माल की क्वालिटी में कोई धोखा होगा। उनकी इसी सच्चाई और बेदाग किरदार की वजह से मक्का के समाज में उन्हें 2 बेहद खूबसूरत और बड़े अलकाब, उपाधियां मिले। लोग उन्हें अस-सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला और अल अमीन यानी परम भरोसेमंद इंसान कहकर पुकारने लगे। यह उपाधियां उन्हें किसी राजा या कबीले के सरदार ने नहीं दी थीं, बल्कि ये मक्का के आम और खास लोगों द्वारा उनके रोजमर्रा के व्यवहार, उनकी सच्चाई और उनके ऊंचे अखलाक, चरित्र को देखकर स्वतः दी गई थीं। जवानी के दिनों में ही उनकी साख इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि मक्का का कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी कबीले का हो या मोहम्मद साहब के परिवार से कितनी ही वैचारिक दूरी क्यों न रखता हो, अपनी सबसे कीमती अमानतें, सोना, चांदी और व्यापारिक दस्तावेज उनके पास रखने में जरा भी संकोच नहीं करता था। मक्का में उस वक्त कोई बैंक या तिजोरियां तो थी नहीं, इसलिए लोग सुरक्षित रखने के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढते थे जो लालच से परे हो और जिसके पास उनका माल महफूज रह सके। पूरे मक्का शहर में मोहम्मद साहब से बड़ा और भरोसेमंद कोई दूसरा नाम नहीं था। लोग अपनी अमानतें उनके पास लाकर छोड़ देते और हफ्तों या महीनों बाद जब वापस आते तो उन्हें अपनी एक एक चीज उसी हाल में और उतनी ही सुरक्षित मिलती थी। मोहम्मद साहब उन अमानतों की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करते थे। कबीलाई दौर में जहां एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के शख्स पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था, वहां अल अमीन की शख्सियत एक ऐसी साझा कड़ियों जैसी थी जिस पर हर अमीर, गरीब, दोस्त और दुश्मन को पूरा भरोसा था। मोहम्मद साहब की इसी अमानतदारी और बेहतरीन अखलाक की शोहरत मक्का की एक बेहद सम्मानित, धनी और कुलीन महिला हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंची। हजरत खदीजा एक बेहद समझदार और कामयाब बिजनेस वुमन थी जो अपना व्यापारिक माल काफिलों के जरिए दूसरे देशों में भेजा करती थी। उन्हें अपने व्यापार की देखरेख के लिए हमेशा ऐसे ईमानदार लोगों की तलाश रहती थी जो लालच में आकर उनके माल का सौदा न करें।
जब उन्होंने मोहम्मद साहब की सच्चाई और अल अमीन के खिताब के बारे में सुना तो उन्होंने मोहम्मद साहब के पास एक पैगाम भेजा और पेशकश की कि वो उनका व्यापारिक माल लेकर सीरिया के बाजार जाएं। हजरत खदीजा ने इस काम के लिए मोहम्मद साहब को दूसरों के मुकाबले दोगुना मुनाफा देने का वादा किया। मोहम्मद साहब ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद इस पेशकश को कबूल कर लिया। इस व्यापारिक सफर में हजरत खदीजा ने अपने एक वफादार गुलाम मैसरा को भी मोहम्मद साहब के साथ भेजा ताकि वो सफर की जरूरतों का ख्याल रख सके और व्यापार की गतिविधियों को देख सके। सीरिया के इस सफर के दौरान मैसरा ने मोहम्मद साहब के उठने बैठने, बातचीत करने, व्यापार करने और लोगों के साथ पेश आने के तौर तरीकों को बहुत करीब से देखा। मैसरा ने देखा कि रास्ते की तमाम मुश्किलों के बावजूद मोहम्मद साहब के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो काफिले के सबसे कमजोर और गरीब साथियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे और बाजार पहुंचकर उन्होंने जिस सलीके और ईमानदारी से व्यापार किया वैसा उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सीरिया के बाजार में जब मोहम्मद साहब अपना माल बेच रहे थे तो एक दूसरे व्यापारी के साथ कीमत को लेकर कुछ बहस हुई। उस व्यापारी ने मोहम्मद साहब से अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए अरब के मशहूर बुतों, मूर्तियों की कसम खाने को कहा। मोहम्मद साहब ने बेहद गरिमा और शांति के साथ मना करते हुए कहा कि मैं कभी उनकी कसम नहीं खाता। उनकी इस दृढ़ता, सच्चाई और गरिमामयी व्यवहार को देखकर वो व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिना किसी कसम के उनकी बात मान ली और सौदा पूरा किया। जब ये व्यापारिक काफिला वापस मक्का लौटा तो इस बार हजरत खदीजा के व्यापार में उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ था। सारा माल बहुत अच्छे दामों में बिका था और एक एक पाई का हिसाब बिल्कुल साफ था, लेकिन मुनाफे से ज्यादा हजरत खदीजा को उस रिपोर्ट ने प्रभावित किया जो उनके गुलाम मैसरा ने आकर दी। मैसरा ने मोहम्मद साहब के ऊंचे अखलाक, उनकी दयालुता, रातों को इबादत में गुजारने और व्यापार में उनकी अद्भुत ईमानदारी के ऐसे वाकयात सुनाए कि हजरत खदीजा के दिल में मोहम्मद साहब के लिए बेइंतहा इज्जत और अकीदत पैदा हो गई। हजरत खदीजा खुद मक्का के बड़े बड़े सरदारों के निकाह के पैगाम ठुकरा चुकी थीं, लेकिन मोहम्मद साहब के इस बेदाग और अल अमीन वाले किरदार को देखकर उन्होंने खुद अपने एक दोस्त के जरिए मोहम्मद साहब के पास निकाह का पैगाम भेजा। मोहम्मद साहब ने अपने बड़ों की रजामंदी से इस पैगाम को कबूल किया। निकाह के वक्त मोहम्मद साहब की उम्र लगभग 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल के करीब थी। इस निकाह के बाद मोहम्मद साहब की माली हालत बहुत बेहतर हो गई क्योंकि वो एक बहुत बड़े व्यापारिक साम्राज्य के साझीदार बन चुके थे। लेकिन अमीर होने के बाद भी उनके रहन सहन और सादगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। उन्होंने धन दौलत का इस्तेमाल अपनी ऐशो आराम के लिए करने के बजाय मक्का के गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों की मदद में करना शुरू कर दिया। उनके घर का दरवाज़ा हर उस शख्स के लिए हमेशा खुला रहता था जो मुसीबत में हो या जिसे मदद की दरकार हो। इसी दौर का एक बेहद मशहूर वाक़या है जो ये साबित करता है कि मक्का के लोग मोहम्मद साहब की समझदारी, इंसाफ पसंदी और अमानतदारी पर किस कदर भरोसा करते थे। ये वाक़या खाना ए काबा का पवित्र घर के पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद साहब की उम्र जब करीब 35 वर्ष थी तब मक्का में एक भयंकर बाढ़ आई। इस सैलाब की वजह से काबा की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। उसकी दीवारें कमजोर हो गईं और छत को भी काफी नुकसान हुआ। मक्का के तमाम कबीलों ने मिलकर फैसला किया कि काबा की पुरानी और जर्जर इमारत को गिराकर नए सिरे से एक मजबूत और आलीशान इमारत खड़ी की जाए। काबा पूरे अरब के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए इसका निर्माण करना हर कबीले के लिए बेहद सम्मान और फख्र की बात थी। मक्का के सभी प्रमुख कबीलों ने आपस में काम बांट लिया और सबने मिलकर बेहद उत्साह के साथ दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया। काम बहुत तेजी से और शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब दीवारों का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। विवाद इस बात पर था कि हजरे अस्वद, एक पवित्र काला पत्थर जिसे जन्नत का पत्थर माना जाता है, को उसकी मूल जगह पर कौन सा कबीला स्थापित करेगा। हजरे अस्वद को उठाना और उसे दीवार में लगाना पूरे अरब में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। मक्का का हर कबीला, चाहे वो बनु उमैया हो, बनु मखजूम हो या कोई और, सब यही चाहते थे कि ये ऐतिहासिक सम्मान सिर्फ और सिर्फ उनके कबीले को मिले। कोई भी कबीला इस सम्मान को छोड़ने या पीछे हटने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि बात तलवारें खींचने तक आ पहुंची। कबीलों के सरदारों ने कसम खा ली कि वे इस सम्मान के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बनु अब्दुलदार कबीले के लोगों ने तो खून से भरा एक प्याला मंगाया और उसमें अपनी उंगलियां डुबोकर कसम खाई कि वे जंग के लिए तैयार हैं। मक्का पर एक बहुत बड़े युद्ध के बादल मंडराने लगे, जिससे पूरे अरब की शांति खतरे में पड़ सकती थी। काबा का पवित्र प्रांगण, जो शांति का प्रतीक होना चाहिए था, वो युद्ध के मैदान में तब्दील होने की कगार पर था। इस तनावपूर्ण माहौल में 4-5 दिन बीत गए और कोई हल निकलता नहीं दिख रहा था। तभी मक्का के एक बहुत बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स, जिनका नाम अबू उमैया बिन मुगीरा था, उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को इकट्ठा किया और एक तजवीज़ रखी। उन्होंने कहा कि इस तरह आपस में खून बहाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें इसका एक शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने एक शर्त रखी कि कल सुबह जो भी शख्स सबसे पहले काबा के प्रांगण हरम के दरवाजे में दाखिल होगा, वही हमारा पंच मध्यस्थ होगा
और वो इस मामले में जो भी फैसला सुनाएगा उसे मक्का का हर कबीला बिना किसी आपत्ति के दिल से कबूल करेगा। तमाम कबीलों के सरदारों को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और सबने इस पर अपनी सहमति दे दी। उस रात पूरे मक्का के सरदारों की आंखें इसी उधेड़बुन में लगी रहीं कि न जाने सुबह सबसे पहले कौन दाखिल होगा और उसका फैसला किसके हक में जाएगा। हर कबीला यही दुआ कर रहा था कि आने वाला शख्स उनके अपने कबीले का हो ताकि फैसला उनके पक्ष में हो सके। अगली सुबह जब भोर की पहली किरण फूटी तो तमाम कबीलों के लोग काबा के पास इकट्ठा हो गए और हरम के दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। जैसे ही दरवाजे पर हलचल हुई और सुबह का सबसे पहला शख्स हरम के भीतर दाखिल हुआ तो वहां मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे मजमे से एक सुर में आवाज गूंज उठी कि ये तो मोहम्मद हैं, ये अल अमीन हैं, हम इनके फैसले पर पूरी तरह राजी हैं और हमें इन पर पूरा भरोसा है। लोगों का ये भरोसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि मोहम्मद साहब कभी किसी का पक्ष नहीं लेते। वे कबीलाई पक्षपात से कोसों दूर हैं और हमेशा पूरी ईमानदारी और इंसाफ के साथ बात करते हैं। कबीलों के सरदारों ने मोहम्मद साहब को घेरा और उन्हें पूरी समस्या के बारे में बताया कि किस तरह हजरे अस्वद को रखने के सम्मान पर बात जंग तक पहुंच चुकी है। मोहम्मद साहब ने पूरी बात को बेहद शांति और ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट या उलझन नहीं थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर एक ऐसा नायाब और बुद्धिमान हल निकाला जिसने अरब के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और एक बहुत बड़े कत्लेआम को टाल दिया। उन्होंने कबीलों के सरदारों से कहा कि वे एक बड़ी चादर लेकर आएं। जब चादर लाई गई तो मोहम्मद साहब ने उसे जमीन पर बिछाया। इसके बाद उन्होंने अपने पावन हाथों से उस पवित्र पत्थर हजरे अस्वद को उठाया और उस चादर के ठीक बीच में रख दिया। इसके बाद उन्होंने मक्का के सभी प्रमुख कबीलों के सरदारों को बुलाया और उनसे कहा कि आप सब मिलकर इस चादर के कोनों को थाम लें और इसे ऊपर उठाएं। इस तरह मक्का के चारों बड़े कबीलों के सरदारों ने चादर के एक एक कोने को पकड़ा और सबने मिलकर उस पवित्र पत्थर को दीवार की ऊंचाई तक उठाया। जब चादर उस जगह तक पहुंच गई जहां पत्थर को स्थापित किया जाना था तो मोहम्मद साहब ने खुद आगे बढ़कर अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर को उठाया और दीवार के भीतर उसकी सही जगह पर पूरी तरह सुरक्षित रख दिया। इस अद्भुत और नायाब फैसले को देखकर मक्का के तमाम कबीलों के सरदार हैरान रह गए और खुशी से झूम उठे। मोहम्मद साहब की इस सूझबूझ का नतीजा ये हुआ कि हर कबीले को यह गहरा संतोष मिला कि हजरे अस्वद को उठाने में उनकी बराबर की हिस्सेदारी थी और किसी भी कबीले का मान कम नहीं हुआ। इस एक बुद्धिमानी भरे फैसले ने मक्का को एक भीषण तबाही से बचा लिया और समाज में मोहम्मद साहब की इज्जत, उनका सम्मान और अल-अमीन की साख को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद लोग उनकी बुद्धिमानी और उनके इंसाफ के और भी बड़े प्रशंसक बन गए। मोहम्मद साहब की जिंदगी का ये दौर उनकी इसी अमानतदारी, साफ सुथरे चरित्र और न्यायप्रियता की गवाही देता है। वो जब भी समाज में किसी कमजोर या बेसहारा को देखते तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आते थे। मक्का में एक बार एक विदेशी व्यापारी आया जिसका सामान मक्का के एक रसूखदार और जालिम शख्स अबू जहल ने छीन लिया था और उसकी कीमत देने से मुकर गया था। वो गरीब व्यापारी मक्का के बाजार में खड़ा होकर रो रहा था और लोगों से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन अबू जहल के खौफ और ताकत की वजह से कोई भी कबीला या सरदार उसकी मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों ने मजाक के तौर पर उस व्यापारी से कहा कि तुम सामने बैठे उस नौजवान मोहम्मद साहब के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ तमाशा देखना था कि अबू जहल के सामने मोहम्मद साहब क्या करते हैं। वो व्यापारी रोता हुआ मोहम्मद साहब के पास पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। मोहम्मद साहब बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत खड़े हो गए और उस व्यापारी को साथ लेकर सीधे अबू जहल के घर की तरफ चल दिए। जब उन्होंने अबू जहल का दरवाजा खटखटाया तो अबू जहल बाहर आया। मोहम्मद साहब के चेहरे पर गजब का जलाल और आंखों में सच्चाई की ताकत थी। उन्होंने अबू जहल से बेहद कड़े शब्दों में कहा कि इस परदेसी का हक तुरंत अदा करो। अबू जहल, जो पूरे मक्का में अपनी जालिम फितरत और गुरूर के लिए जाना जाता था, मोहम्मद साहब के उस बेबाक और रुबीले अंदाज को देखकर इस कदर खौफजदा हो गया कि वो चुपचाप अंदर गया और उस व्यापारी के एक एक दिरहम लाकर मोहम्मद साहब के हाथ में सौंप दिए। व्यापारी अपनी रकम पाकर बेहद खुश हुआ और पूरे बाजार में मोहम्मद साहब की बहादुरी, इंसाफ पसंदी और सच्चाई की तारीफ करने लगा। समय का चक्र घूमता रहा और जब मोहम्मद साहब की उम्र 40 वर्ष के करीब पहुंची तो उनके भीतर तन्हाई में इबादत करने और समाज की कुरीतियों पर गहराई से सोचने की चाहत और तीव्र हो गई। वो मक्का से कुछ दूरी पर स्थित जबल नूर, रोशनी का पहाड़ की एक संकरी गुफा जिसे गारे हिरा कहा जाता है, वहां जाने लगे। वो अपने साथ कुछ दिनों का खाना और पानी ले जाते और कई कई दिन और रातें उस अंधेरी शांत गुफा में खुदा की इबादत, ध्यान और इस सृष्टि के रचयिता के बारे में सोच विचार में बिताते। इसी गुफा में एक रात उनके जीवन का सबसे बड़ा और युगांतकारी मोड़ आया जब अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास पहली वही अल्लाह का संदेश लेकर आए। फरिश्ते ने उनसे कहा कि पढ़ो, और यहीं से उनके नबी पैगंबर बनने के सफर की शुरुआत हुई। जब वो इस अलौकिक और भारी अनुभव के बाद पहली बार गुफा से निकलकर अपने घर पहुंचे तो उनका शरीर डर और कंपी से कांप रहा था। वो सीधे अपनी पत्नी हजरत खदीजा के पास गए और कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो।
जब उनकी तबीयत थोड़ी संभली तो उन्होंने पूरा वाकया हजरत खदीजा को सुनाया और अंदेशा जताया कि मुझे अपनी जान का डर है कि कहीं ये कोई भारी परीक्षा या अजीब सी चीज तो नहीं है। उस वक्त हजरत खदीजा ने जो ऐतिहासिक शब्द कहे वे मोहम्मद साहब के पिछले 40 साल के बेदाग चरित्र और अल अमीन होने की सबसे बड़ी और पुख्ता गवाही थे। हजरत खदीजा ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बेहद मजबूती से कहा कि हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, वो आपको कभी तन्हा और रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ उठाते हैं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, मेहमानों की खातिरदारी करते हैं और हक की राह में आने वाली हर मुसीबत में लोगों का साथ देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके भीतर इतनी अच्छाइयाँ और इतनी सच्चाई भरी हो, खुदा उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत खदीजा का ये अटूट भरोसा मोहम्मद साहब के उसी अल अमीन वाले पाकीज़ा किरदार का नतीजा था जिसे उन्होंने अपनी जवानी के हर एक लम्हे में जिया था। जब मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों के सामने खुदा के एक होने का और इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का का पूरा समाज, जो सदियों से मूर्ति पूजा और पुरानी रस्मों रिवाजों में जकड़ा हुआ था, उनका घोर विरोधी बन गया। जो लोग कल तक उनकी तारीफों के पुल बांधते थे वे अब उनके रास्ते में कांटे बिछाने लगे, उन्हें जादूगर, शायर और न जाने क्या क्या कहकर प्रताड़ित करने लगे। लेकिन इस बदतरीन दुश्मनी और वैचारिक मतभेद के दौर में भी एक अद्भुत बात यह थी कि मक्का के लोगों का उनकी ईमानदारी और अमानतदारी पर से भरोसा कभी कम नहीं हुआ। मक्का के लोग वैचारिक रूप से इस्लाम के कितने ही कट्टर दुश्मन क्यों न बन गए हों, लेकिन जब भी उन्हें अपनी कीमती धन दौलत सुरक्षित रखनी होती थी वे उसे मक्का के किसी दूसरे सरदार या अपने कबीले के पास रखने के बजाय सीधे मोहम्मद साहब के पास ही लेकर आते थे। वे जानते थे कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मोहम्मद का किरदार ऐसा है कि वे दुश्मनी में भी कभी किसी की अमानत में खयानत, बेईमानी नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जहां कोई समाज किसी इंसान की जान का प्यासा हो लेकिन अपनी तिजोरी की चाबी और अपनी दौलत उसी के पास महफूज रखता हो। ये अल अमीन के खिताब की वो ताकत थी जिसे मक्का का कोई भी कड़ा से कड़ा विरोध भी धुंधला नहीं कर सका। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी थी, उन्हें भूखा रखा गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया और अंत में मक्का के सरदारों ने मिलकर फैसला किया कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद साहब को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब हालात इस हद तक पहुंच गए तो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत प्रवास करने का हुक्म मिला। जिस रात मक्का के कातिलों ने मोहम्मद साहब के घर को चारों तरफ से घेर रखा था और वे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही वो बाहर निकलें उन पर तलवारों से हमला कर दिया जाए, उस बेहद खौफनाक और आखिरी रात में भी मोहम्मद साहब को सबसे बड़ी फिक्र अपनी जान की नहीं बल्कि मक्का के उन लोगों की अमानतों की थी जो उनके पास जमा थीं। उन अमानतों को रखने वाले ज्यादातर वही लोग थे जो बाहर तलवारें लिए उनकी जान लेने का इंतजार कर रहे थे। मोहम्मद साहब चाहते तो उन अमानतों को अपने साथ मदीना ले जा सकते थे या उन्हें वहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उन लोगों ने उनके साथ जुल्म की सारी हदें पार कर दी थीं। लेकिन वो तो अल अमीन थे, उनका किरदार खयानत की इजाज़त कैसे दे सकता था। उन्होंने अपने अजीज चचाजाद भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और बेहद ताकीद के साथ कहा कि अली, तुम आज की रात मेरे इस बिस्तर पर सो जाओ और मेरी ये हरी चादर ओढ़ लो। मक्का के सरदारों ने बाहर से झांककर जब तुम्हें बिस्तर पर सोया हुआ दिखेंगे तो वे समझेंगे कि मैं ही सो रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी काम यह है कि सुबह जब तुम उठो तो मक्का के जिन जिन लोगों का सोना, चांदी और माल मेरे पास अमानत के तौर पर रखा हुआ है उन सबको ढूंढ कर उनकी एक एक अमानत पूरी ईमानदारी के साथ वापस लौटा देना। जब सबकी अमानतें सुरक्षित पहुंच जाएं, उसके बाद ही तुम मक्का छोड़कर मदीना के लिए रवाना होना। हजरत अली ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बिस्तर पर सोना कबूल किया और अगली सुबह मक्का के लोग ये देखकर दंग रह गए कि जिस मोहम्मद को वे कत्ल करना चाहते थे उसने अपनी रवानगी के आखिरी वक्त में भी उनकी एक एक पाई को सुरक्षित लौटाने का मुकम्मल इंतजाम किया था। मोहम्मद साहब का ये बेदाग, सच्चा और अल अमीन वाला किरदार ही था जिसने आगे चलकर दुनिया के इतिहास में एक महान क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने जवानी के उस दौर में जहां ताकत, पैसा और कबीले का रसूख ही सब कुछ माना जाता था, सच्चाई, इंसाफ और अमानतदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उनकी यही खूबियां थीं जिनके कारण लोग बिना किसी दबाव के सिर्फ उनके ऊंचे अखलाक और बेमिसाल चरित्र को देखकर उनके दीवाने हो गए और उन पर ईमान ले आए। अल अमीन का यह खिताब केवल एक नाम नहीं था बल्कि ये उस पाकीज़ा जिंदगी की जीती जागती तस्वीर थी जिसे हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का की गलियों में रहकर पूरी दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में पेश किया था।